पाठशाला में गुण स्थानों की चर्चा चल रही है। पिछली बार हमने 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान की चर्चा की थी। उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी के बारे में बताया था और अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण की चर्चा की थी। आज 10वें गुण स्थान से आगे बढ़ के हम 11वें गुण स्थान में आते हैं और 11वें गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो 11वें गुण स्थान का क्या नाम है और इसकी क्या परिभाषा बनती है? 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह या उपशांत कषाय, दो नाम चलते हैं। उपशांत मोह नाम के अनुसार देखें, जहाँ मोहनी कर्म पूरा उपशांत हो गया है, दब गया है, उसे हम कहते हैं उपशांत मोह। अर्थात 11वां गुण स्थान उपशांत मोह है, जिसमें उन मुनि महाराज का संपूर्ण मोह दब चुका होता है। ये गुण स्थान जो है, ये क्षायिक सम्यक दृष्टि भी प्राप्त करते हैं और द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि भी प्राप्त करते हैं। दोनों को यहाँ तक आने की योग्यता होती है। 11वें गुण स्थान की और क्या विशेषता है, ये बताएं। 11वें गुण स्थान पर जो उपसम श्रेणी वाले हैं, वे ही 11वें गुण स्थान में आते हैं। हमने पहले बताया था छपक श्रेणी वाले 10 से 12 में जाते हैं, 11 में नहीं आते, क्योंकि 11वें गुण स्थान का तात्पर्य है जहाँ संपूर्ण मोहनी कर्म उपशमित कर दिया गया। जो छपक श्रेणी वाले हैं वो 6 करते हुए चलते हैं, अतः उन्हें 11वें गुण स्थान में आना आवश्यक नहीं होता। इस गुण स्थान की एक विशेषता ये है, 11वें गुण स्थान से आगे अब ये मुनि महाराज नहीं बढ़ सकते। तो क्या होगा, अब इनको यहाँ से नीचे उतरना होगा। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। फिर देखें एक बार, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि महाराज 11वें गुण स्थान तक जाते हैं, उपशांत मोह तक, और उपशांत मोह के बाद फिर उनको 11 से 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे नीचे उतरना होता है। क्यों? क्योंकि 11वें गुण स्थान से ऊपर उपसम श्रेणी नहीं होती, इसलिए इन्हें नीचे लौटना जरूरी होता है। अभी आपने बताया कि 11वें से फिर वापस से सब 6वें तक 7वें तक पहुंचते हैं, तो इस गुण स्थान में पहुंचने के कारण गिरने के क्या होते हैं? 11वें गुण स्थान से गिरने के आचार्यों ने 2 कारण लिखे हैं, एक तो काल क्षय और एक भव क्षय। अर्थात देखो, जैसे मान लो 11वें गुण स्थान का टाइम, 11वें गुण स्थान का काल मान लो 5 सेकंड है। अब 5 सेकंड जब पूरी हो जाएंगी तो नीचे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाने का तो काल है नहीं, तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो या तो काल क्षय हो जाए और दूसरी बात, या आयु पूरी हो जाए। अगर 11वें गुण स्थान में कोई मुनि महाराज पहुंचे हैं और 11वें गुण स्थान में आयु समाप्त हो जाए, तब क्या होगा, 11वें गुण स्थान में मरण होगा, जन्म होगा सीधा चौथे में, 11 से 4 में आएंगे। क्यों? क्योंकि 11वें गुण स्थान वर्ती जीव ऊपर वाले स्वर्गों में पैदा होते हैं, इसलिए 11वें में अगर उनकी आयु समाप्त हो गई तो सीधे चौथे में आते हैं, और यदि उनका 11वें गुण स्थान का समय समाप्त हो गया तो वो 11 से 10, 10 से 9 में उतरने लगते हैं। इसलिए इनका उतरना लाजमी है, वहां ज्यादा नहीं उठ सकते। जिन जीवों को मोक्ष प्राप्त करना है, क्या उनको 11वें गुण स्थान में पहुंचना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। क्यों पूछे? अगर मान लो 7वें गुण स्थान के बाद जब श्रेणी मारनी थी ना, और वहां छपक श्रेणी मार लेते, तो छपक श्रेणी मारने से 8, 9, 10, 12 और इसके आगे 13, 14 करके सिद्ध बन जाएंगे। उनको 11वें गुण स्थान में जाना जरूरी नहीं। एक बात हम और विशेष बता दें, जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है मान लो, और उन जीवों को मोक्ष प्राप्त करना है, तो कौन से गुण स्थान ऐसे हैं जिनमें जाना उनका जरूरी नहीं? देखो, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, इन गुण स्थानों में जाना जरूरी नहीं होता। अर्थात पहले गुण स्थान से सीधे 7वें में आए, 6, 7, 6, 7 किया, छपक श्रेणी मानी और आगे बढ़ गए और मोक्ष हो गया।
अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुण स्थान और 11वां गुण स्थान इनको प्राप्त करने का नियम नहीं है कि यदि इनको प्राप्त नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं। इनके अलावा और सारे गुण स्थानों को तो जाना ही जाना पड़ेगा। 11वें गुण स्थान की प्राप्ति कोई जीव कितनी बार कर सकता है? अगर हम एक भव की अपेक्षा देखें, जैसे मान लो चौथे काल के कोई मुनि महाराज हैं तो उनकी आयु मान लो 10,000 वर्ष है, तो 10,000 वर्ष में वो कितनी बार 11वें गुण स्थान में जा सकते हैं? अधिक से अधिक 2 बार। मतलब एक शरीर के साथ अधिक से अधिक 2 बार, और पूरे संसार काल में अधिक से अधिक 4 बार। 5वीं बार उपसम श्रेणी या 11वां गुण स्थान नहीं हो सकता। 5वीं बार भी मुनि महाराज जब भी चढ़ेंगे ना तो छपक श्रेणी चढ़ेंगे। तो उपसम श्रेणी एक शरीर के साथ 2 बार मैक्सिमम, या पूरे संसार काल में अधिक से अधिक 4 बार चढ़ी जा सकती है। अर्थात 11वां गुण स्थान अधिक से अधिक 4 बार प्राप्त किया जा सकता है। 11वें गुण स्थान का क्या टाइम रहता होगा? काल क्या माने हम? 11वें गुण स्थान के काल के बारे में आचार्यों ने लिखा है, जो निगोदिया का क्षुद्र भव है उससे दुगना। निगोदिया का क्षुद्र भव का मतलब होता है 1/24 सेकंड, 1 सेकंड का 24वां हिस्सा, ये निगोदिया का काल है। और निगोदिया का जो आयु है उससे इसका काल दुगना, अर्थात 11वें गुण स्थान का काल 1/12 सेकंड होता है, इससे अधिक नहीं। जो भी मुनिराज 11वें गुण स्थान तक आ जाते हैं वो तो फिर बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। 11वें गुण स्थान से भी अगर जीव गिर जाए और उसके परिणाम बिगड़ जाए तो 11वें गुण स्थान के बाद भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार भ्रमण कर सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल अनंत काल होता है, अर्थात 11वें गुण स्थान को प्राप्त करके इतना ऊंचे वीतरागता के बिल्कुल निकट पहुंच के वहां से भी अगर जीव गिर जाए तो फिर नीचे परिणामों की गिरावट आ जाए अगर मान लो, तो उसके बाद फिर अनंत काल अर्धपुद्गल परावर्तन काल घूम के तब मोक्ष जाता है। इतने समय तक वो जीव संसार घूम सकता है। ये नहीं मानना कि 11वें गुण स्थान में पहुंच गए अब तो हम निकट आ ही गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। 11वें गुण स्थान के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना हमने, अब हमें थोड़ा सा 12वें गुण स्थान के बारे में बताएं, इसकी क्या परिभाषा है, क्या है? 11वें गुण स्थान का नाम था उपशांत मोह। जिन जीवों ने संपूर्ण मोहनी कर्म का उपशमन कर दिया है, अर्थात दबा दिया है। ये चर्चा किसकी थी 11वें गुण स्थान में? उपसम श्रेणी वालों की। अब जो मुनि महाराज छपक श्रेणी मारते हैं, अर्थात चारित्र मोहनी का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जब वो 10वें गुण स्थान के अंत में पहुंचते हैं तो सारा मोहनी कर्म उनका क्षय हो जाता है। तो सारा मोहनी कर्म क्षय होने के कारण 12वें गुण स्थान में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनका नाम आया क्षीण मोह। क्षीण माने नष्ट कर दिया है मोहनी कर्म को जिन्होंने। ये उपसम श्रेणी वालों को 12वां गुण स्थान नहीं मिलता। 12वां गुण स्थान केवल छपक श्रेणी वालों को मिलता है। जिन मुनि महाराज की विशुद्धि इतनी अच्छी होती है, जिनकी दृढ़ता इतनी मजबूत होती है, जिनको उसी भाव में मोक्ष जाना होता है, ऐसे मुनि महाराज छपक श्रेणी में 8, 9, 10वें के अंत में मोहनी कर्म का नाश करके और 12वें गुण स्थान वर्ती क्षीण मोह गुण स्थान वाले बन जाते हैं। क्षीण मोह नामक 12वें गुण स्थान की क्या विशेषता है? वे मुनि महाराज मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए 2 स्टेज में मोक्ष प्राप्ति होती है। पहले आप 4 घातीय कर्मों का नाश करो, फिर 4 अघातीय कर्मों का नाश करो। 4 घातीय कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये आत्मा के अनजीवी गुणों का घात करते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं घातिया। अब इन 4 घातीय कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय,
इन 4 में से मोहनी कर्म का नाश तो हो गया 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। मोहनी का नाश किया उन मुनि महाराज ने, तब वे आए क्षीण मोह गुण स्थान में, जिनका मोह नष्ट हो गया हो। अब यहाँ आ गए, यहाँ इनकी विशुद्धि और बढ़ रही है, और बढ़ गई। अभी क्या करेंगे, 10-12वें गुण स्थान में 2 विशेषताएं खास होती हैं। पहली विशेषता तो होती है 12वें गुण स्थान में आते समय उन मुनि महाराज के शरीर में अनंत निगूढ़ राशि रहती है। शरीर में निगूढ़ राशि सबके होती है, हमारे आपके भी मांस आदि में, बॉडी के अंदर निगूढ़ या जीव अनंतानंत भरे पड़े। जो मुनि महाराज अभी 12वें गुण स्थान तक आए हैं, उन 12वें गुण स्थान तक आने वाले मुनि महाराजों के शरीर में भी अनंतानंत निगूढ़ या जीव तो हैं। अब क्या होता है, इस 12वें गुण स्थान में वे अनंतानंत निगूढ़ या जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पहली विशेषता, शरीर में शरीर के आश्रित रहने वाले अनंतानंत निगूढ़ या जीवों का मरण हो जाता है, वे शरीर छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी विशेषता, 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में वे मुनि महाराज ऐसी एकाग्रता बनाते हैं और ऐसी उनकी भावों की विशुद्धि बढ़ती है कि एक समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय तीनों कर्म संपूर्णतया नाश को प्राप्त हो जाते हैं। घातिया कर्म 4 थे, अब उसमें मोहनी कर्म का नाश तो 10वें गुण स्थान के अंत में कर दिया। अब 3 घातिया बचे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। तो अब 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में इन 3 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। इस तरह 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है और फिर उसी समय इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति और 13वां गुण स्थान बन जाता है। इस तरह 12वें गुण स्थान में 2 कार्य हुए, अनंत निगूढ़ जीवों की समाप्ति और 3 घातिया कर्मों का नाश। अनंत निगूढ़ जीवों का घात होने से तो इस गुण स्थान में पहुंच के बलि महाराज को पाप लगता होगा। तो हिंसा की परिभाषा क्या है? हिंसा की परिभाषा तत्वार्थ सूत्रकार ने लिखी, प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपण हिंसा। प्रमाद के योग से दूसरे के प्राणों का घात होना हिंसा है। अब यहाँ 12वें गुण स्थान में प्रमाद तो है नहीं, प्रमाद था 6ठे गुण स्थान तक, जब तक नाम था प्रमत्त विरत। अप्रमत्त विरत में आया था तब वहीं प्रमाद समाप्त हो गया था। अब जब प्रमाद नहीं है और जीव हिंसा है तो प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना हिंसा कहलाता है। अब जब प्रमाद का योग नहीं है तो किसी के प्राण का घात हो तो भी हिंसा नहीं होती। ये मुनि महाराज जीव हिंसा नहीं करते। होता क्या है, ऐसे परिणामों की विशुद्धि और ध्यान की एकाग्रता बनती है कि निगूढ़ जीवों की जिनकी आयु समाप्त होती जाती है वो तो मरते जाते हैं अपने आप ऑलरेडी, और नवीन जीवों की उत्पत्ति के योग्य वातावरण वहां बन नहीं पाता। इसलिए पहले निगूढ़ियों की समाप्ति हो जाती है, नवीन निगूढ़ियों की उत्पत्ति बंद हो जाती है, तब उनका शरीर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में निगूढ़िया जीवों से रहित होकर परम औदारिक बन जाता है। इसलिए उन अनंत जीवों के मरने पर भी उन मुनि महाराज को रंच मात्र दोष नहीं लगता। वे उनके प्रमाद होता तो दोष लगता, इसलिए हिंसा के दोष के भागी वो नहीं होते। 12वें गुण स्थान में मुनि महाराजों के कौन सा ध्यान होता है? ध्यान के संबंध में मैंने पहले भी बताया था कल के कार्यक्रम में कि ध्यान के संबंध में आचार्यों की 2 परंपरा चल रही है। आचार्य वीर सिंह स्वामी जो धवलाकार हैं वो लिखते हैं 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान, 11वें और 12वें दोनों गुण स्थानों में पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क दोनों शुक्ल ध्यान, मतलब 11वें में दोनों शुक्ल ध्यान और 12वें में दोनों शुक्ल ध्यान, 13वें में तीसरा शुक्ल ध्यान, 14वें में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। ये वीर सिंह महाराज की परंपरा है। अच्छा, अन्य महाराज कैसे मानते हैं? 8वें, 9वें, 10वें और 11वें में
पहला शुक्ल ध्यान। ये महाराज जो है ये धर्म ध्यान मानते हैं 7वें तक। 7वें तक धर्म ध्यान, 7वें के बाद 8, 9, 10 और 11 में पहला शुक्ल ध्यान, 12 में दूसरा शुक्ल ध्यान, 13 में तीसरा और 14 में चौथा शुक्ल ध्यान मानते हैं। ये मुनि महाराज जो है बाद वाली परंपरा वाले, ये महाराज जो है ये 11वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं मानते, एकत्व वितर्क। जबकि वीरसेन स्वामी 11वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान मानते हैं और 12वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान मानते हैं। इस तरह ध्यान के संबंध में 2 परंपराएं हैं। अभी आप बताएं कि 11वें और 12वें में दोनों तरह के शुक्ल ध्यान है, तो ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, इसको आप क्लियर करें कि 11वें में भी शुक्ल ध्यान दोनों है और 12वें में भी है, तो फिर कैसे फर्क है, क्या डिफरेंस है? ठीक, जरा समझते हैं। पहली बात तो ये है 10वें गुण स्थान तक वीरसेन स्वामी ने धर्म ध्यान माना, ठीक है। अब 10वें से 11वें में तो वो आएंगे नहीं, अब वो आए सीधे 12वें में, और 12वें तक दोनों शुक्ल ध्यान होने चाहिए। पहला शुक्ल ध्यान नहीं होगा तो दूसरा शुक्ल ध्यान होगा नहीं, और 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान है, तो 10वें से 12वें जो जीव आएंगे, जो मुनि महाराज, उनके 12वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान हो जाएंगे। पहले कुछ समय एकत्व पृथक्त्व वितर्क, उसके बाद एकत्व वितर्क। ये वीरसेन महाराज की परंपरा हुई। अब हम चलते हैं दूसरी बात। आचार्यों ने तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम रखा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। विषय थोड़ा सा कड़ा है, जरा ध्यान से देखना। अप्रतिपाती का मतलब होता है जहां से नीचे गिरता नहीं। तीसरा शुक्ल ध्यान के साथ अप्रतिपाती विशेषण लगाया है, इसका मतलब ये हुआ पहले के 2 शुक्ल ध्यानों से जीव नीचे गिरता है। अब 12वें गुण स्थान में जो जीव आ जाते हैं वो तो नीचे गिरते नहीं। तो यदि हम दूसरे शुक्ल ध्यान को मात्र 12वें में मानेंगे, 11वें में नहीं मानेंगे, तो फिर नीचे कैसे गिरेगा? इसलिए आचार्यों ने लिखा एकत्व वितर्क वाला भी नीचे गिरता है, इसलिए 11वें गुण स्थान में पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क दोनों माने जाते हैं। और वैसे 12वें गुण स्थान में भी दोनों माने जाते हैं, क्योंकि 10 से जो 12वें में आया है उसके पहले दोनों शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होंगे, तभी तो दोनों शुक्ल ध्यान हो पाएंगे, नहीं तो कैसे होंगे। इसलिए वीरसेन स्वामी की परंपरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अन्य आचार्यों का अभिप्राय जो है मैंने आपको बता दिया। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला, एक परंपरा के अनुसार 8, 9, 10, 11 में पहला शुक्ल ध्यान, 12 में दूसरा, 13 में तीसरा, 14 में चौथा। आचार्य वीरसेन महाराज की परंपरा के अनुसार 11वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान दोनों, 12वें में पहला दूसरा शुक्ल ध्यान दोनों, तीसरा 13 में और 14वें में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इस तरह ये दोनों परंपराएं किन कारणों से क्या कहती हैं, ये बात स्पष्ट हुई। 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज आगे कौन से गुण स्थान में जाते होंगे? 12वें वाले आगे 13वें गुण स्थान में जाते हैं। देखो उपसम श्रेणी वाले जो 11 तक आए थे वो तो 11 से लौट जाते हैं, उनके आगे जाने का मार्ग ही नहीं, उनकी विशुद्धि वहां समाप्त, उनका काल समाप्त हुआ, लौट गए। अच्छा, 12वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज जो होते हैं उन्होंने 12वें गुण स्थान के अंत में 4 घातिया कर्मों का नाश किया। अब वो हो गए 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान किसका? सहयोग केवली भगवान का होता है। तो 12वें गुण स्थान का गमन, 12वें गुण स्थान वालों का गमन 13वें गुण स्थान में होता है। अब आप प्रश्न करेंगे, मान लो कि 12वें गुण स्थान वाला अगर नीचे गिरे तो? बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाह रही थी। लेकिन 12वें गुण स्थान वाला नीचे गिरता नहीं। 12वें गुण स्थान वाला नियम से मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि छपक से नहीं है ना, उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़ रहा है, पीछे कैसे लौट जाएगा? लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए 12वें गुण स्थान वाले नियम से 13वें में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 11वें वाले नियम से नीचे गिरते हैं।
ये इन दोनों में अंतर है। तो छपक श्रेणी वाले 12वें गुणस्थान वर्ती क्षीण मोह वाले मात्र 13वें गुणस्थान को जाते हैं। 12वें गुणस्थान वाला जीव क्या नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा? 13वें में वो जाएगा और फिर 13वें के बाद 14वें में, तो वो नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा या फिर किसी वजह से कुछ ऐसा हो कि वो मोक्ष प्राप्त ना कर पाए? नहीं, कोई वजह नहीं। जो 12वें गुणस्थान में आ गए हैं, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, नियम से 13वें में जाएंगे, 14वें में जाएंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। उनका एक ही मार्ग है, उस मार्ग में कोई इफ एंड बट नहीं लगाना है। मतलब वो बैक नहीं है, बल्कि आगे ही बढ़, कोई कंडीशन नहीं, किसी भी सूरत में वो लौटेंगे नहीं। और विशेष बात यह है, इन 12वें गुणस्थान में वही जीव आ सकते हैं जिनकी मात्र पहला सहनन हो, और दूसरी बात जिन्होंने आयुबंध नहीं किया हो। अगर पहले मुनि अवस्था में आयुबंध कर लेंगे तो छपक श्रेणी नहीं मार पाएंगे, फिर छपक श्रेणी नहीं चलेंगे। इसलिए 12वें गुणस्थान वाले जीव नियम से 13 और 14 और मोक्ष को प्राप्त करते ही करते हैं, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इस 12वें गुणस्थान का काल कितना होगा? क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है? 12वें गुणस्थान का काल 11वें गुणस्थान से दोगुना कहा गया है। अर्थात 11वें गुणस्थान का काल बताया था 1/12 सेकेंड, उसका दोगुना काल हुआ 1/6 सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड का 6वां भाग ये 12वें गुणस्थान का काल कहा गया है। 12वें गुणस्थान वाले जीवों को भी छद्मस्त वीतराग क्यों कहा जाता है? छद्मस्त और वीतराग 2 शब्द हैं, दोनों ठीक है। छद्मस्त का मतलब होता है छद्म माने अभी जिनके ज्ञानावरण और रचनावरण कर्म का उदय है। तो 12वें गुणस्थान वालों के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों अभी मौजूद हैं। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय इन तीनों का नाश होगा। तो जब तक वो जीव 12वें गुणस्थान में है, तब तक छद्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म के उदय से सहित है, बिल्कुल है, इसलिए छद्मस्त। वीतराग का मतलब क्या? इनका जो राग था ना, मोहनी कर्म जो था, वो 10वें गुणस्थान में या तो दब गया या नष्ट हो गया। इनका नष्ट हो गया छपक श्रेणी वालों का, इसलिए ये कहलाए वीतराग। मोहनी कर्म या इनका राग द्वेष बिल्कुल 0 हो चुका है, इसलिए ये 12वें गुणस्थान वाले अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण के उदय सहित हैं, अर्थात अभी इनका ज्ञान अपूर्ण है। इनके कौन कौन सा ज्ञान हो सकता है 12वें गुणस्थान में? मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, अभी केवल ज्ञान नहीं। तो यहाँ तक अभी ज्ञान अपूर्ण रहा। तो छद्मस्त माने हुआ अपूर्ण ज्ञान वाले हैं, और वीतराग माने मोहनी कर्म से दूर, राग द्वेष से रहित हो गए हैं। 12वें गुणस्थान वाले ऐसे होते। ठीक कहा किसी। 6 से 12वें गुणस्थान तक अभी आपने हमें मुनि महाराजों की चर्चा बताई। अब हम अक्सर ही सुनने में आता है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं, ऐसा सुनने में अक्सर देखा गया। तो इसका क्या मतलब है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं नहीं। बहुत से लोग कहते हैं मध्यलोक में जो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज मौजूद हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी वंदना, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इस बारे में थोड़ी गलतफहमी है, वो हमें ठीक करनी चाहिए। पहले हम ये सोचिए कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज संख्या कहाँ से आई जी। अगर इस बारे में हम सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों को उठा के देखें तो वहां ये बताया गया है 6ठे मुनि महाराज 6ठे गुणस्थान से और 14वें गुणस्थान तक होते हैं। केवली भगवान को भी उन्होंने मुनि महाराजों में माना है, क्योंकि वे भी मुनि हैं, स्नातक हैं, इस कारण। अब 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के जीवों की प्रत्येक गुणस्थान की हम गिनती लिखी उन्होंने। जैसे 6ठे गुणस्थान में अगर अधिक से अधिक मुनि हो तो कुछ कम 6 करोड़। 7वें गुणस्थान से इनसे आधे, अगर अधिक से अधिक हो तो कुछ कम 3 करोड़। और आगे के गुणस्थानों की संख्या 299, 299 आदि उपशम श्रेणी की, 598 आदि छपक श्रेणी की दी है। इस तरह उन्होंने संख्या आगे बताई है।
अगर हम छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के मुनियों की संख्या जो मैक्सिमम हो सकती है, ये जो मैंने छठे गुणस्थान की संख्या आपको 6 करोड़ कुछ कम बताई, ये इतने मुनि हमेशा नहीं पाए जाते। ये गलतफहमी है लोगों में। आचार्यों ने लिखा है, प्रभाचंद्र महाराज ने टिप्पण में लिखा है, अधिक से अधिक हो तो इतने हो, कम हो तो हो। इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल उनकी क्वांटिटी है। अर्थात छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक के सारे मुनि महाराजों को अगर हम जोड़ लगाएं तो आएगा 3 कम 9 करोड़। लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग इस बारे में गलती कर रहे हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज एक साथ एट ए टाइम ना तो आज तक कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। ना तो आज तक कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान के उपसम श्रेणी की संख्या 299, 299, 299, 299 है। हमने 3 कम 9 करोड़ में इन सबको जोड़ लिया। लेकिन सोचो, 8वें गुणस्थान के 299 ही तो 9वीं में आएंगे जी, और वही 299 10वें में आएंगे, वही 299 11वें में आएंगे। मान लो छपक श्रेणी में मैक्सिमम संख्या है 598, तो 8वें गुणस्थान के 598 ही 9 में आएंगे, वही 598 10 में आएंगे, वही 598 12 में आएंगे। तो फिर सबको आपने क्यों जोड़ा? ये तो मैक्सिमम संख्या है। जब 8वें गुणस्थान से वो जीव 9वें में आ जाएंगे तो 8वें की संख्या 0 हो जाएगी। जब वो 10वें में आएंगे 8 और 9 की संख्या 0 हो जाएगी। जब वो 11 में आएंगे तो 8, 9, 10 की 0 हो जाएगी। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि की शुरू की प्रस्तावना में पंडित फूलचंद जी ने इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। इस तरह 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों का जो जोड़ लगाया है, वो जोड़ तो 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10, 12 इन सबको जोड़ के लगा लिया है। लेकिन ये एक साथ कभी ना हुए हैं और ना होंगे। दूसरी बात, जैसे अयोग केवली महाराज हैं, जिनकी आयु 1 सेकंड से कम होती है, 14वें गुणस्थान वाले, उनकी मैक्सिमम संख्या लिखी है 598। अगर हम 598 मुनि महाराज प्रति समय मान लें तो 1-1 सेकंड से कम समय में 598 मोक्ष जाते जाएंगे तो बहुत खाली हो जाएगा संसार। ऐसे नहीं चलते जीव। इसलिए ये संख्या जो 3 कम 9 करोड़ है, ये संख्या कहां से आई? छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक, जिस गुणस्थान में छपक या उत्तम श्रेणी में जितने जीव मैक्सिमम हो सकते हैं, उन सबकी संख्या का जोड़ है 3 कम 9 करोड़। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हमेशा मौजूद रहते हैं, हम उनकी वंदना करें। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मैंने कहा था, महाराज ये तो ऐसा लगता है कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज ना तो कभी हुए हैं ना होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एट ए टाइम कभी नहीं होंगे। कि मान लो इस समय 3 कम 9 करोड़ मुनि हैं, ये नहीं होंगे। 8वें वाले तो 9वें में आएंगे, 8वें वाले 8वें में, तो 9, 10, 11 खाली पड़ा है। इस तरह इस बारे में सबको ध्यान करना चाहिए। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज ना तो कभी थे ना कभी होंगे। ये तो मुनियों की अलग अलग गुणस्थानों में जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसका जोड़ है। इस तरह समझेंगे तो ठीक होगा। आज की पाठशाला का समय पूरा होने को है। हमने आपको आज क्या बताया? श्रेणी 2 होती है, एक उपसम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान तक आते हैं, उसके बाद नियम से करते हैं। छपक श्रेणी वाले 12वें में आते हैं, नियम से आगे केवली बनते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इन 2 गुणस्थानों की चर्चा आज हमने की। हमारा भाव है